हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम एक टॉपिक रोज लेते हैं और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, थ्योरम समझाते हैं। थ्योरम समझ में अगर मेरे प्यारे भाई आ जाती है तो उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन बने हैं वो बताते हैं। और मेरे प्यारे भाई, उससे संबंधित ही जो फ्यूचर ईयर में सवाल बनने वाला है वो भी बताते हैं। मेरे प्यारे भाई ध्यान देखिए, हमने अभी मेरे प्यारे भाई कई भी मेरे वीडियो कई देखे होंगे जिसमें मेरे प्यारे भाई कंपटीशन के एग्जाम में मेरे 5 से 6 दफ़ा ऐसा हो चुका है जिसमें मैथ में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ चुके हैं। मेरे प्यारे भाई कैसे आते हैं ध्यान देखिए, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई हम भी सोचते हैं कि हमारा कोई भी प्यारा भाई है जिसको मैथ समझ में कम आती है, उसको मेरे प्यारे भाई मैथ समझ में आ जाए, ऐसी टेक्निक मेरे प्यारे भाई हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी समझ में आ जाए। क्योंकि मेरे प्यारे मैथ जो होती है ना, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस चाहती है। अगर एक बार अगर मेरे प्यारे आपका इस पे अगर पकड़ हो गया, तो मैथ ऐसी है मेरे प्यारे भाई ना, जिसमें आप हमेशा कंटिन्यू एग्ज़ाम में मेरे प्यारे भाई फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स करेंगे। क्योंकि मेरे पास भी मैथ ऐसी सब्जेक्ट है। तो ध्यान देखिए मेरे प्यारे, हम कहते हैं कि आज की जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। मेरे प्यारे भाई, कोण समद्विभाजक प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है कि मतलब एक ऐसी लाइन होती है ना, जो इसको खींचने पर वो क्या करती है, कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई कोण समद्विभाजक प्रमेय। मेरे प्यारे भाई, इसमें दो तरह की घटना देखने को मिलती है। एक अंदर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, या तो एक बाहर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। मेरे पास भी अभी हमने फिलहाल ही में आपको 2 से 3 दिन पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें मेरे पास भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था बहुभुज। अब बहुभुज में मेरे प्यारे भाई क्या था, आर्यन शांत रहो। बहुभुज में क्या था मेरे प्यारे भाई, उसमें बताते हैं कि अंदर वाला भी कोण बनता है और बाह्य बाह्य भी कोण बनता है, वहाँ पे हम डिफाइन किए थे। उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, इसमें भी दो तरह से घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहला बोलिएगा मेरे प्यारे भाई कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को थोड़ा सा परिचित करा देते हैं, उसके बाद थ्योरम पे चलते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई हम बोलते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक कोई भी त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई कोण ए का मान कितना है, 60 डिग्री है। मेरे प्यारे भी जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं जिसका नाम है एडी। एडी क्या है मेरे प्यारे भाई, सवाल में बोलेगा कि एडी जो है कोण समद्विभाजक प्रमेय है। कोण समद्विभाजक प्रमेय का मतलब ही होता है मेरे प्यारे भाई कि जो भी एंगल है ना, वो आधा आधा बढ़ जाएगा। जिसे एंगल ने 60 डिग्री दिया था मेरे प्यारे भाई, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 30 डिग्री और इधर भी हो जाएगा 30 डिग्री। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे भाई कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो मेरे प्यारे भाई, हमने जो भी कोण को आधा आधा बांटा है, ये ऐसा कोण था कि त्रिभुज के अंदर था, लेकिन मेरे प्यारे भाई इसीलिए बोलते हैं इसको अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय। लेकिन यही त्रिभुज के अगर बाहर वाले कोण को मेरे प्यारे भाई दो बराबर भागों में बांट दे, तो उसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। जैसे मेरे प्यारे भाई, अभी हमने आपके सामने दोनों डायग्राम बनाए हुए हैं, दोनों को बहुत ही आसानी से समझा देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से बनाने में बोर्ड पे बहुत टाइम लगता है, लेकिन समय नहीं रहता है मेरे प्यारे भाई, उसके बावजूद भी हमने आपको वीडियो इतना प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे मेरे प्यारे भाई कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, कोई भी मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल है। अब ध्यान देखिए, बोलेगा कि जैसे एडी क्या है, कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक है मेरे प्यारे भाई, तो क्या करेगा कि यहाँ का जो भी कोण ए का जो भी एंगल होगा, उसको आधा आधा क्या कर देगा, बांट देगा। जब कोण समद्विभाजक होगा मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से सवाल कैसे पूछता है ध्यान देखिए। तो आपको याद रखना है कि मेरे प्यारे भाई ए बी बट ए सी किसके बराबर होगा, ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई। बोलिएगा कि ए बी बट ए बी बट ए सी जो होगा इक्वल होगा किसके, बी से लेकर मेरे प्यारे भाई कोण समद्विभाजक तक की दूरी, यानी बी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी बी डी हो जाएगा। फिर बोलिएगा मेरे प्यारे भाई सी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी, यानी कि क्या हो जाएगा, सी डी। इसका रेशियो क्या होगा, बराबर होता है मेरे प्यारे। ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, ऐसे अगर समझ लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। फिर से ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि ए बी बटे ए सी जो होगा बराबर होगा बी डी बटे सी डी के। अब मेरे प्यारे ध्यान देखिए, थ्योरम तो ये था कि जो अंदर से मेरे प्यारे भाई त्रिभुज के अंदर से अगर कोण आता है, जिसको बांट दिया था आधा, जिसको बोलते हैं अंतः कोण समद्विभाजक। लेकिन मेरे प्यारे दूसरा है कि बाह्य, इसको दूसरा बोलेंगे मेरे प्यारे। इसमें दूसरा कंडीशन ऐसा मिलता है कि बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय सेम यही है, उसमें भी एंगल को दो इक्वल भाग में बांटा जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बाहर वाले एंगल को। ध्यान देखिए मेरे प्यारे, जैसे मान लेते हैं ए बी सी कोई भी एक ट्रायंगल है, और मेरे प्यारे भाई अभी हम बहुभुज में ही बताए थे कि बाहर वाला एंगल क्या होता है। तो बोलिएगा ए लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ का मेरे प्यारे भाई बाहर एक एंगल बनता है। तो मेरे प्यारे ध्यान से देखिए, बोलिएगा कि सी को आगे बढ़ाया जाए मेरे प्यारे भाई, और यहाँ से मेरे प्यारे भाई को जो भी एंगल रहा होगा उसको भी आधा आधा बांटने वाली लाइन इधर आगे जाती है, और दोनों मेरे प्यारे भाई एक दूसरे से कहाँ पे, बिंदु डी पर मिल जाते हैं। तो इस समय मेरे प्यारे भाई आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि बोलिएगा कि ए बी बटे मेरे प्यारे भाई ए बी बटे ए सी जो होगा, ए बी बटे ए सी। मेरे प्यारे भाई यहाँ भी था ए बी बटे ए सी, यहाँ पे भी वही चीज है ए बी बटे ए सी। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हमने क्या बोला था, बी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी। तो इससे में यही कंडीशन है मेरे प्यारे भाई, बी से लेकर
सी नहीं लेना है, बी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी, यानी बी यहाँ है मेरे प्यारे भाई, अब कोण समद्विभाजक यहाँ है तो बोलिएगा कि बी से लेकर डी तक की दूरी यानी बी डी बटे सी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी, सी यहाँ है मेरे प्यारे भाई, अब कोण समद्विभाजक यहाँ है तो सी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी यानी सी डी के रेशियो के बराबर होगा। कई बार मेरे प्यारे भाई गलती हो जाता है कि आप इस तरह ले लेते हैं कि बी सी बटे सी डी इज इक्वल, मतलब पूरा का पूरा गलत है मेरे भाई, ऐसा नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई हम इस पे जोर डाल को आपको समझाए हैं, ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, इस पे क्या बताएं मेरे प्यारे भाई, बी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी यानी कि बी डी, फिर मेरे प्यारे भाई सी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी यानी सी डी, इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान देखिए मेरे प्यारे भाई, ए बी बटे ए सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे भी सेम वही चीज था, यहाँ पे भी सेम वही चीज है। लेकिन मेरे पास गलती कहाँ पे होता है बच्चों से, हम देखते हैं मेरे पास रियल लाइफ में ऐसा होता है, जो बच्चे नए नए पढ़ते हैं वैसा गलती हो जाता है। अब कई टीचर भी आते हैं मेरे भाई, उतना डीप से आपको समझाते नहीं, क्योंकि मेरे पास हम स्टूडेंट है उस लाइन से गुजरे तो हमको पता चलता है कि लड़के कहाँ पे कहाँ गलती करते हैं। ध्यान देखिए मेरे भाई, यहाँ से ध्यान देखिए, बी से लेकर कोण समद्विभाजक तक की दूरी, कोण समद्विभाजक यहाँ है मेरे भाई, तो बोलिएगा कि बी से लेकर कोण समद्विभाजक यानी डी, यानी बी से लेकर डी तक बटे सी से लेकर मेरे पास कोण समद्विभाजक तक की दूरी यानी सी से लेकर डी तक यानी सी डी के रेशियो के बराबर होता है। मेरे पास इतना जोर डालकर समझाया, उसके बाद भी तो हमको नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है मेरे पास भाई तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। मेरे प्यार में बोलिएगा कि ये तो अंतःकोण समद्विभाजक समझ में आ गया कि अंदर वाले कोण को दो बराबर भागों में बांट देते उसको बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक पर में। अब मेरे प्यार बाहर वाले कोण को अगर दो बराबर भागों में बांट देते उसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक पर में। लेकिन मेरे प्यार भाई नीचे वाला तीसरा एंगल बताए हैं, इस कुछ नहीं मेरे प्यार भाई, जैसे मेरे प्यार भाई आप ध्यान से समझिए, अंतःकोण समद्विभाजक अलग था तो अलग बताएं, बाह्य कोण समद्विभाजक अलग था तो अलग बताएं। लेकिन मेरे प्यार भाई एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ लिया है कि अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक दोनों एक ही त्रिभुज के अंदर दे दे। मेरे पर भी अभी तक था क्या था, अंतःकोण समद्विभाजक अलग त्रिभुज में है, बाह्य कोण समद्विभाजक अलग त्रिभुज में है। लेकिन मेरे प्यारे भाई नीचे वाला कंडीशन ऐसा है कि एक ही ट्रायंगल है, उसमें अंतःकोण समद्विभाजक भी बना लिया है और बाह्य कोण समद्विभाजक भी बना लिया है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान देखिए, बोलिएगा कि त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, एबीसी में मेरे प्यारे भाई कोण बी का, कोण बी से लेकर डी तक क्या है समद्विभाजक है, यानी कोण बी का समद्विभाजक मेरे प्यारे भाई, यहाँ कोण बी का जो भी एंगल होगा उसको दो भागों में बांट दिया तो इसको आगे बढ़ाया जाता है, बिंदु डी तक जाता है। और इस तरीके से मेरे प्यारे भाई कोण सी का बाह्य समकोण द्विभाजक मेरे प्यारे भाई इसको बढ़ाया जाता है कि तो डी पर मिलते हैं। ऐसे मेरे प्यारे वही लिखा गया है कि कोण बी का अंतःकोण समद्विभाजक, कोण बी है जो इसका अंतःकोण समद्विभाजक तथा कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलते हैं। यानी कि जो कोण है बी मेरे प्यारे भाई इसका अंतःकोण समद्विभाजक और जो सी है इसका अंतःकोण मतलब इसका बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पे मिलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये तो इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं, डायग्राम बस याद रखिएगा, बाह्य कोण और अंतःकोण एक ही ट्रायंगल में बोले तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मेन ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई वहां का जिसे कोण ए का जो भी मान होगा मेरे प्यारे भाई, यानी ए का जो भी मान होगा मेरे प्यारे भाई उसका आधा डी का मान होगा। जैसे मेरे पास कोण ए का अगर यहाँ पे मान 60 डिग्री है तो कोण डी का मान 30 डिग्री हो जाएगा। यानी वही लिख दिया गया मेरे पास कोण डी जो होगा ना कोण ए का आधा होगा, यानी कि कोण डी होगा जो यहाँ का एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ का जो एंगल बनेगा, यहाँ का एंगल जो बनेगा इस ए के एंगल के आधा होगा। अगर ए पे बनेगा 100 डिग्री तो यहाँ पे बनेगा 50 डिग्री, अगर यहाँ बनेगा 30 डिग्री तो वहाँ पे बनेगा मेरे प्यारे भाई 15 डिग्री। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई आज की कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हुआ। यहाँ से बस 3 ही क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहाँ से मतलब अंतःकोण मतलब जो अंतःकोण समद्विभाजक है और बाह्य कोण समद्विभाजक है, यहाँ से मेरे प्यारे भाई 3 ही थ्योरम आपको याद रखना है। एक ट्रायंगल के अंदर बस एक ही बना दे जिसको बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक, और एक ट्रायंगल के मेरे प्यारे बाहर से बनाते हैं जिसको बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक। लेकिन मेरे प्यारे तीसरा कंडीशन था कि एक ही त्रिभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण को बिना कर इस तरीके से डायग्राम दे दे और सवाल पूछ लेता है मेरे प्यारे इस तरीके से देता है मेरे प्यारे, और बच्चे बहुत गलती करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहुत ही मतलब कहते हैं मेरे प्यारे एडवांस मैथ बहुत ही आसान है, लेकिन मतलब आसान कब है मेरे प्यारे, जब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानिएगा तब ना पता चला तैरने ही नहीं आ रहा, नदी में छलांग लगा दे तो दिक्कत हो जाता है मेरे प्यारे। अगर एक आप अच्छा तैराक हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा नहीं भी है पाँव चलाने आता है मेरे प्यारे तब भी तैर सकते हैं, पाँव चलाते चलाते सीखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई आज की मेरी जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई। अब इसका बचा है सवाल हम मेरे प्यारे भाई कराएंगे, और मेरे प्यारे भाई इस थ्योरी को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि त्रिभुज में मेरे प्यारे भाई जब पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई अंतर इन रेडियस और मेरे प्यारे भाई सर्कम रेडियस जब आप पढ़ेंगे उस समय मेरे प्यारे भाई उस तरीके जब सेंटर हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के उसमें लाइन काम करेगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ पढ़ने को आएगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगा। बाकी मेरे प्यारे क्लास अच्छी लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।